हेलो दोस्तों, आज हम आपको वायर और केबल का टेंसाइल और एलोंगेशन निकालने का प्रोसीजर बताएंगे। सबसे पहले हम इंसुलेशन से कॉपर को बाहर निकाल लेते हैं और खाली इंसुलेशन को उस पर 20 mm की मार्किंग कर लेते हैं। जो इंसुलेशन हम लेंगे उसका 100 mm का सैंपल लेना पड़ेगा और उस पर हम 20 mm की मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, उसको मार्किंग करने के बाद हम इसको टेंसाइल मशीन में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम उस पर मार्किंग कर लेते हैं, जैसा कि ये कर रहे हैं। मार्किंग करने के बाद हम टेंसाइल मशीन पे आ जाते हैं। इसमें मशीन को ऑन करते ही हम इसमें जो स्पीड है, स्पीड को 300 की स्पीड पे हम सेट कर लेते हैं। 250 प्लस माइनस 50 इसका जो टॉलरेंस है उस स्पीड पे हम सेट करते हैं। mm/min। और वायर को हम ऐसे यहाँ पे जॉ के बीच में एडजस्ट करते हैं, जिसमें 20 mm बीच में गैप होना चाहिए। जहाँ पे ये जो हमने मार्किंग की थी वो उसमें ही आनी चाहिए। इसको प्रॉपर हम सेंटर में बिल्कुल फिट कर लेते हैं। दोनों ऊपर नीचे क्लैंप में बिल्कुल टाइट फिट करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल लूज़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम 0 करते हैं। यहाँ पे हम इसको टेयर करके 0 पे सेट कर लेते हैं। ये स्पीड होगी। हाँ, यहाँ पे स्पीड जो 300 ये हमने सेट की हुई है, 300 mm/min। 300 mm/min। यहाँ से यहाँ पे हम इसको टेयर करने के बाद इसको रन करते हैं। रन करते ही ये मशीन स्टार्ट हो जाती है और इनके बीच का जो गैप है इसको हम स्केल के थ्रू मेज़र करते रहते हैं कि कहाँ पे ये ब्रेक होगा, तो ये कितना इलोंगेट होने के बाद ब्रेक हुआ है। इस स्केल की मदद से हम उसको मेज़र करते हैं। $72 mm पे ब्रेक हुआ है। ये दोनों के बीच में जो हमने मार्किंग की थी वो 72 mm पे ब्रेक हो रही है। और यहाँ पे जो ये फोर्स शो हो रहा है, फोर्स ये 44.66 फोर्स पे इस पे ब्रेक हुआ है। ये फोर्स हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं और एलोंगेशन जो हमारा 72 mm पे ब्रेक हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं। टेंसाइल का फॉर्मूला होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो फार्मूला है वो है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स वो वाला फोर्स है जो जिस पे ये ब्रेक हुआ है, और एरिया हम जिसका इंसुलेशन का एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं πd-t इंटू टी, जहाँ पे डी है आउटर डाई ऑफ इंसुलेशन है और टी है थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। तो एरिया निकाल देंगे ऐसे फॉर्मूला में इसको फिट करके हम एरिया इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारी 2.15 आउटर डाई माइनस थिकनेस थी 65 इंटू 0.65। यहाँ से हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। माइनस 0.65 इंटू 0.65 इंटू 3.14 पाई, तो ये आ गया हमारा एरिया 3.06 mm²। फोर्स जो आया था हमारा 44.16 न्यूटन। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गई हमारी 44.16 अपॉन 3.06। 44.16 और 3.06 14.43 न्यूटन पर mm²। यहाँ पे हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट हो गई है जो 14.43 न्यूटन पर mm² है। और एलोंगेशन कैलकुलेट निकालेंगे हम। L1 माइनस L2 माइनस
L1/L1। L2 है हमारा चेंज इन लेंथ, L1 हो गया हमारा मार्क लेंथ, जो हमने मार्क की 20 mm। तो L2 आया था हमारा 72 mm और L1 आया मार्क लेंथ हमने की थी 20 mm। तो एलोंगेशन हो गई हमारी 72 - 20/20 इंटू 100। 72 - 20/20 इंटू 100। तो ये आ गई हमारी 260%। ये परसेंट में होती है हमारी एलोंगेशन। यहाँ से जो हमारी एलोंगेशन कैलकुलेट हुई है वो 260% निकल के आई है। ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया 14.43। ये एलोंगेशन हो गया। टेंसाइल स्ट्रेंथ IS अकॉर्डिंग 10.0 Nm/mm² मिनिमम, इससे ज़्यादा हमारा होनी चाहिए। और एलोंगेशन 150% से ज़्यादा होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू IS 694। इस तरीके से हम ये टेंसाइल और एलोंगेशन इंसुलेशन वायर का कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से हम उसका सीट का भी कर सकते हैं, बस उसमें हमें एरिया उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाकी सब प्रोसीजर वही सेम है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।